अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तलाक की जो इकसाम है सरी और कनाया के लिहाज से, तलाक रजी इसकी एक मशहूर तारीफ ये है कि खामन सरी अल्फाज में बीवी को तलाक दे। मसलन कहे कि तुझे तलाक है, इसमें नियत की शर्त नहीं है, अल्फाज की सराहत की बिना पर तलाक वाक़या हो जाएगी। इद्दत के दौरान में बीवी खामन के निकाह में रहती है। इस असना में खामन जब चाहे रजू कर सकता है, बीवी की रजामंदी की ज़रूरत नहीं। अरशाद रुबानी है व बऊलादुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फी ज़ालिका, और इनके खामन इस असना में इनकी वापसी के बहुत हकदार हैं। इद्दत के अख्ताम पर अलहदगी वाक़या हो जाएगी, फिर बीवी अगर चाहे तो दूसरे मर्द से निकाह कर सकती है। अलबत्ता अगर बीवी ने अभी किसी दूसरे मर्द से निकाह ना किया हो और मियाँ बीवी दोनों रजामंद हों तो इद्दत के बाद तजदीद निकाह के साथ तजदीद निकाह वो कर सकते हैं। तलाक रजी की हद सिर्फ 2 तलाक तक है। चुनांचे अरशाद बारी ताला है अत्तलाकु मर्रतानी, ये यानी तलाक रजी सिर्फ तलाक 2 बार है। नौबत 3 तलाक तक पहुंच जाए तो इसे तलाक मुगल्लस कहते हैं। इसके बाद मियाँ बीवी रुजू या तजदीद निकाह नहीं कर सकते जब तक कि बीवी इद्दत पूरी होने के बाद किसी दूसरे मर्द से निकाह ना कर ले और दूसरा मर्द इसे बारज़ा रगबत तलाक ना दे दे। इस दूसरे मर्द से तलाक की इद्दत गुजारने के बाद वो पहले शोहर से दोबारा निकाह कर सकती है। इसको इस्तिलाह में जो है फ़िक़ा में तहलील या हलाला कहते हैं। ये हुक्म इस अरशाद रुबानी में मज़कूर है फ़इन तल्लक़ाहा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरहु फ़इन तल्लक़ाहा फ़ला जुनाहा अलैहिमा अन यतराजआ। तो अगर मर्द ने औरत को तलाक दे दी तो वो बाद में इसके लिए हलाल नहीं होगी, यहाँ तक कि वो इसके सिवा किसी और खामन से निकाह कर ले। फिर अगर दूसरा खामन इसे तलाक दे दे तो इन दोनों पर कोई गुनाह नहीं कि वो आपस में रजू करे। तलाक बाइन, इसकी सूरत ये है कि खामद कनाया के अल्फाज में जो है बीवी को तलाक देता है। कनाया से मुराद इन अल्फाज का इस्तेमाल है जिनके एक से ज़ायद मफ़हूम निकलते हों। यहाँ मुराद है कि तलाक की नियत के होने और ना होने दोनों का इत्मीनान पाया जाए। ये तलाक जब भी वाक़या हो जाती है कि नियत साबित हो। खामद तलाक की नियत का इनकार कर ले और जो औरत है अदालत में जाए तो काज़ी इस बात की तहकीक के बाद फैसला देगा कि खामद ने क्या अल्फाज किन हालात में अदा किए हैं। इन सूरतों में तलाक तो वाक़या हो जाती है लेकिन तलाक देने वाला गुनाह का मुर्तकिब ठहरता है। तलाक बाइन में औरत फ़ौरन निकाह से निकल जाती है, इसलिए इद्दत से पहले मियाँ बीवी बाहमी रजामंदी से रजू करना चाहें तो तजदीद निकाह की ज़रूरत होगी। इद्दत के इख्तिताम पर बीवी अगर चाहे तो दूसरे मर्द से निकाह कर सकती है। अलबत्ता तलाक रजी की तरह निकाह आसानी से कबल तजदीद निकाह के साथ जो है इनकी मर्जियत हो सकती है। तलाक बाइन की हद भी 2 तलाक तक है। इससे आगे तलाक मुगल्लस की हद आ जाती है जिसके बाद हलाला के साथ मर्जियत जो है वो इस तरह नहीं हो सकती हलाला के बगैर। तलाक मुगल्लस, 3 तलाक़ें दे दी जाएं तो इसे तलाक मुगल्लस कहते हैं, जिसके बाद जैसा कि ऊपर बयान किया जा चुका है कि रजू या तजदीद निकाह नहीं हो सकता। अलबत्ता हलाला के बाद वो फिर मियाँ बीवी बन सकते हैं। तलाक मुगल्लस से पहले 2 तलाक़ें चाहे रजी हो या बाइन, इनमें एक रजी हो और एक बाइन हो तो एक ही असर रखती हैं। 2 तलाक की हद तक जुदाई नाकस होती है, 3 तलाक के बाद कामल जुदाई वाक़या हो जाती है। तो इस तरह जो है हलाला के बगैर वो दोबारा जो है रजू आपस में नहीं कर सकते। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।